मैं हूं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से। धनबाद एडीजे उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। सीबीआई तत्काल शुरू करे मामले की जांच ताकि तथ्य के साथ ना हो छेड़छाड़, एक टिप्पणी की है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि सीबीआई का जवाब कल जारी हो जाएगा। जांच का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन उपाध्याय की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई और इसमें तल्ख टिप्पणियां की गई। कल तक वो बहुत सेंसिटिव मैटर है और बॉर्डर इलाका है। इस सब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मैटर को हम लोग सीबीआई को हैंडओवर करेंगे। इस बात की भी जानकारी जब कोर्ट को हुई तो कोर्ट ने जानकारी जानना चाहा तो सीबीआई को 30 तारीख को ही नोटिफिकेशन हमारा मिल गया है। सीबीआई को संभवतः कल तक उनका एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग सारी जांच जो है अभी तक सब हैंडओवर हम लोग सीबीआई को कर देंगे। वो बहुत को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आयुष का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी और है, क्योंकि तल्ख टिप्पणी अगर हाईकोर्ट किस तरीके से हुई है, बचाव पक्ष ने क्या कुछ कहा, सरकार पक्ष ने क्या कुछ कहा इस दौरान? हाँ जी, देखिए पंकज, ये मैं बताना चाहूंगा कि आज एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि आपको भी जानकारी है इस बात की, जज मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है उसकी नजर है। साथ ही साथ झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप सही से जांच नहीं करते हैं तो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। लेकिन सरकार ने ही जो है इसकी अनुशंसा कर दी। और अब ये जो खबर आ रही है महाधिवक्ता के माध्यम से, ये हमें जानकारी मिली है कि संभवतः कल जो है सीबीआई जो है जो अनुशंसा की जांच की अनुशंसा की गई है उसको मंजूरी दे देगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये तमाम चीजों को लेकर कल चीजें स्पष्ट हो जाएगी। रही बात, देखिए आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस और एसआईटी दो तरफा जांच कर रही है, एक तरफ ब्रेन मैपिंग की बात कहें, वहीं जब एसआईटी की कह सकते फॉरेंसिक टीम समेत कई पहलुओं पर जांच करके अब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी। और इस नाराजगी को देखते हुए जैसा कि कयास लगाया जा रहा है और महाधिवक्ता ने ये बताया कि जब सुनवाई के दौरान जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने ये बात कही है कि कल जो है इसको मंजूरी दे दी जाएगी। जी पंकज। आयुष, हम तो ये देख रहे हैं कि एसआईटी की टीम लगातार काम कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है, फिर जांच रिपोर्ट भी सौंप दिया गया समय से। तो किन बिंदुओं पर ज्यादा आपत्ति है हाईकोर्ट को, किस पर नाराजगी जताई है, किन किन बिंदुओं पर? देखिए ये चीज समझने वाली बात है कि देखिए एक जज की हत्या होती है और वो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। आप उस कह सकते हो ऑटो को पकड़ लेते हैं, उस ऑटो में सवार लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब तक कुछ भी सिक्योरिटी हो या फिर कोई भी कड़ी हो उसको सामने रखने के लिए आप कह सकते हैं कि तैयार नहीं है, या फिर आप कहें कि जांच को आप पूरी नहीं कर पाए हैं। मतलब इतने दिन अगर लगभग अगर हम देखें तो लगभग 3 से 5 दिनों तक का समय ये बीत चुका है। बीतने के बावजूद भी अब तक अगर कुछ नहीं है, ना ही एसआईटी के पास बताने के लिए, ना ही पुलिस के पास, ऐसे में असंतुष्टि जाहिर करना कह सकते हैं लाजमी है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि देखिए कि जिस तरह से पिछले दफा ही हम कहें कि विपक्ष के द्वारा पुलिस की भूमिका पे जो है सवाल उठाए गए, वहीं एसआईटी गठन हुआ तो उसके बाद खुद सरकार ने ही गठन के महज कुछ घंटे के बाद जो है सीबीआई को जांच सौंप दी। तो तमाम चीजों को लेकर ये आज चर्चा चल रही थी और कोर्ट पे जो है जानकारी दी जा रही थी। साथ ही साथ ये भी जानने की जरूरत है कि जो कोर्ट ने कहा है कि जो एफआईआर करने में देरी हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने अधिवक्ता के माध्यम से ये जानकारी दी गई अदालत को कि 5:08 पे कुछ समय बाद जो है किसी के द्वारा जो है व्यक्ति के द्वारा जो है स्थानीय व्यक्ति के द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाने किया गया लगभग 10 मिनट के बाद। उसके बाद उनको अंगरक्षक को जानकारी दी गई। ये तमाम जो है कह सकते हैं प्रक्रिया में ये देरी हुई है। हालांकि उसको वो देरी ना मानते हुए वो सही ठहरा रहे कि इतना वक्त लगता है, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है कि इस तमाम चीजों को लेकर जो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, इसका खुलासा जल्द होना चाहिए। तो ऐसे में सीबीआई जांच ही एक कह सकते हैं रास्ता है और उम्मीद की जा रही है, राज्य सरकार भी कह सकते हैं इससे उम्मीद में बैठी कि कल जैसे ही अनुशंसा मिल जाए, ये तमाम चीजें सीबीआई के हाथों में चली जाए और
जो कह सकते हैं परत दर परत खुल के सामने चीजें आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने दी कि किस तरीके से इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कई पॉइंट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बहुत जगह पे लूप होल्स पाए जा रहे हैं आपके जांच रिपोर्ट में। तो इस पर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि सीबीआई जल्दी इस मामले को टेक ओवर करेगी और सब कुछ साफ हो जाएगा उसके बाद, और पुलिस अपने तरीके से और एसआईटी की टीम काम कर रहे हैं तो संतुष्ट करने की कोशिश, लेकिन हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जताई।